59वां सर्ग। उक्त एकांत शून्य प्रदेश में समाधि टूट जाने पर वशिष्ठ जी का सूक्ष्म ध्यानी का श्रवण और ध्वनि श्रवण के कारण से के अन्वेषण के लिए ध्यान करने पर अनंत कोटि जगत का ज्ञान होना वर्णन। इस तरह पिछले 2 सर्गों से प्रासंगिक प्रश्न विषय का निरूपण हो जाने पर जब अब श्री राम जी आख्यायिका का अवशिष्ट भाग सुनाने के लिए पूछते हैं, श्री राम जी ने कहा, हे मुने, उस आकाश कोटि की त्रुटिया से 100 वर्ष के बाद आपका ध्यान टूट जाने के अनंतर कौन सी आप जानने लायक बात हुई, ये मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस ध्यान से जब मैं जग गया तब मैं वहाँ एक ध्वनि सुनी, वह अत्यंत लुभावनी थी। उसके शब्द अत्यंत विस्पष्ट नहीं थे, क्योंकि उसमें न तो कोई पदार्थ प्रतिपादन की सामर्थ्य थी और न वाक्यार्थ प्रतिपादन की ही सामर्थ्य थी। किसी स्त्री के कंठ से उत्पत्ति जनित स्वभाव विशेष से मानो ये ध्वनि मृदु मधुर और अनुकरणशील प्रतीत हो रही है, ऊंची भी नहीं है, अतः एवं वह कहीं दूर से नहीं सुनाई देती, यथार्थ आकाश की ही है। यह उस ध्वनि के विषय में मैंने अनुमान किया। भद्र व भ्रमर की ध्वनि के सदस्य थी, वीणा के झंकार के सदस्य मनुष्य को लुभावने वाली थी। वह शब्द न तो कोई बालक का रुदन था और न कोई प्रौढ़ व्यक्ति का पठन ही था। कमल के विषकोश में प्रसिद्ध भ्रमरों के गुंजन के सदस्य वह अवश्य था। उसे सुनकर वह मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। उक्त शब्दकर्ता के अन्वेषण के निमित्त से मैंने 10 दिशाएं देख डाली। बाद में मैं ये सोचने लगा, जिन मार्गों में सिद्ध पुरुष ही संचरण कर सकते हैं उनसे भी सूक्ष्म शून्य जो लाखों योजन दूर है, उनको भी लांघ कर यह आकाश का उद्धरतम भाग स्थित है। इसलिए इस एकांत स्थान में स्त्री वाक्य के सदस्य ऐसे शब्द का संभव कैसे होगा, और बड़े यत्न से देखता हूँ तो भी मैं शब्द करने वाले को नहीं देख पाता। मेरे सामने विद्यमान ये जो निर्मल आकाश है वह तो असीम और चारों ओर से शून्य रूप ही है। बड़े यत्न से मैं देख रहा हूँ, मैं तो भी कोई प्राणी दिखाई नहीं देता। उस तरह विचार कर बार बार चारों ओर खूब देखा, परंतु जब शब्द करने वाले का दर्शन नहीं हुआ तब इस तरह विचारने लगा, मैं सबसे पहले उपाधि का परित्याग कर चिदाकाश रूप हो जाऊं, तदनंतर चिदाकाश में अध्यस्त अव्याकृत आकाश के साथ एक रूप बन जाऊं, फिर अव्याकृत आकाश के साथ कार्य भूताकाश के गुण शब्दों और उनके अर्थों का उसमें अनुभव करो। अभी मैं ध्यान के प्रभाव से यहाँ पर अवस्थित देहाकाश को यही आकाश में छोड़कर चिदाकाश रूपी शरीर धारण कर मेरे वैसे अव्याकृत आकाश के साथ एक रूप बन जाता हूँ, जैसे जल बिंदु साधारण जल के साथ एक रूप बन जाता है। भद्र, उस तरह विचार कर पद्मासन में स्थित हुआ और शरीर को छोड़ने के निमित्त समाधि लगाने के लिए मैंने फिर अपनी आंखें मूंद ली। अनंतर इंद्रियों संबंधी बाह्य अर्थों का स्पष्ट तथा अंतःकरण के विषयों का स्पर्श त्याग दिया। अधिक क्या कहे, मंतव्य आदि का भी परित्याग कर दिया। फिर मैं एकमात्र संवित स्पंदन रूप चिदाकाश बन गया। उसके बाद उसका भी क्रमशः परित्याग कर बुद्धि तत्व के स्थान में पहुंच गया। फिर उनका भी त्याग कर चिदाकाश रूप वास्तविक स्वरूप में पहुंच गया और वहां पहुंचकर अपनी आत्मा में अध्यस्त समस्त जगत के प्रतिबिंबों का एक दर्पण रूप बन गया। भद्र, इसके बाद उसी चित्त स्वभाव में से मैं भूताकाश में के साथ एक रूप ऐसे बन गया जैसे सामान्य जल के साथ समुद्रादि जल या सामान्य सौरभ के साथ कमलादि सौरभ एक रूप बन जाता है। उस भूताकाश में भूताकाश के कार्यभूत समस्त सृष्टियों का अवलोकन करने के लिए चिदाकाश के साथ अभेद कल्पना कहते हैं। तदनंतर में चित्ती रूप महाकाश के साथ अभेद संबंधी कल्पना कर असीम और सर्वगामी बन गया। असंग द्रव्य रूप होने के कारण
अनाकार और अनाधार होता हुआ भी सर्वाधार योग्य भूताकाश के साथ अभिन्नता से सब पदार्थों का आधारभूत बन गया। भूताकाश की अवस्था को प्राप्त चिदाकाश में मैं तीनों लोकों के झुंडों को, सैकड़ों संसार को और लाखों अवगणित ब्रह्मांडों को देखने लगा। ये सब सर्ग व्याकृत निर्मल आकाश मात्र रूप थे, इसलिए एक दूसरे की दृष्टि से छिपे थे। उनमें अनेक तरह के आचार और अनेक तरह के विचार थे एवं परस्पर वे शून्य रूप थे। इसमें दृष्टांत देते हैं। एक समय सोते हुए पुरुषों के लिए वे सृष्टियां स्वप्न रूप थी। एक दृष्टि से बड़े बड़े समारोह से पूर्ण थी तो दूसरी की दृष्टि से उत्तरोत्तर विमर्दित थी, अतः एवं परस्पर शून्य अशून्य रूप थी। उनमें कुछ तो उत्पन्न हो रही थी, कुछ नष्ट हो रही थी, कुछ तेजी से बढ़ रही थी, कुछ विद्यमान थी, कुछ अतीत थी और बहुत सी भविष्य काल में गर्भ में थी। श्री राम जी उसके विषय में क्या वर्णन करो। कुछ तो अनेक विचित्रों से सुशोभित, कुछ बड़ी बड़ी दीवारों से युक्त, कुछ दीवारों से रहित और कुछ मनुष्यों द्वारा अपने मन से ही उग्र राजों से आक्रांत बनाई गई थी। स्वप्न में देखी गई सृष्टियों में तो ब्रह्मांडों के आवरण और उनकी संख्या का कोई नियम ही नहीं है, क्योंकि जिसको जितनी वासना हुई उसके प्रति उसकी उतनी ही सृष्टि कल्पित होती है। इस आशय से कहते हैं कुछ सृष्टियां तो आवरणात्मक पदार्थों से रहित थी तथा कुछ एक आवरण वाली ही थी। किन्हीं में 5 आवरण थे, किन्हीं में 7 आवरण थे, किन्हीं में 10 आवरण थे, किन्हीं में 16 आवरण थे, किन्हीं में 24 आवरण थे, किन्हीं में 36 आवरण थे। कुछ आकाश रूप आवरण से आवृत थी, कुछ सूक्ष्म आकाश रूप ही थी, कुछ भूतों से भरी थी, कुछ 5 भूत रूप ही थी, कुछ तो एक एक पृथ्वी आदि भूत वाली थी, कुछ पृथ्वी आदि 4 भूतों वाली थी। किन्हीं में पृथ्वी जल तेज ये 3 ही थे, किन्हीं में कोई और ही भूत थे, किन्हीं में तो पृथ्वी और जल ये 2 ही थे, किन्हीं में 7 भूत मतलब काल और दिशा को भूत मानकर थे तथा किन्हीं में एक जाति के ही सब पदार्थ थे। सिद्ध विद्याधर आदि की जो विचित्र विचित्र कल्पना है उन्हीं को तो मनुष्य बुद्धि से संभावना भी नहीं हो सकती। इस आशय से कहते हैं भद्र, कुछ तो मैंने ऐसे सूक्ष्म चित्र विचित्र परिणाम वाले भूतों से युक्त संसार देखे कि उन परिणामों की आप अपने अनुभव के विस्तार से संभावना भी नहीं कर सकते। कुछ तो निरंतर अंधकार से व्याप्त और सूर्य आदि से रहित थी, कुछ स्वर्ग तो सुसुप्ति और प्रलयों से ही भरपूर थे, यानी सुसुप्ति प्रलयमय थे। किन्हीं में केवल हिरण्यगर्भ ही विराजमान थे और कुछ में प्रजापति और उनके अंशभूत देवताओं का चित्र विचित्र आचार देखते ही बनता था। इसी अर्थ का विस्तार करते हैं। किन्हीं में विराग पैदा करने वाले वेदादि शास्त्र थे और किन्हीं में वेदादि शास्त्र नहीं भी थे तथा किन्हीं में उदम्बर के कीट के सदस्य समारंभ वाले देवता ही प्राणी थे। कहीं पर कली का आरंभ हो जाने के कारण वेदादि शास्त्रों का उच्छेद हो गया था, इसलिए ब्राह्मण आदि जातियां अपनी केवल परंपरा से ही कुछ संकेतों से अपना आचरण करती थी, कुछ निरंतर प्रकाशमय थी और कुछ प्रज्वलित अग्नि से पूर्ण थी। कुछ सृष्टियां केवल जल से ही भरी थी, कुछ केवल वायु से ही भरपूर थी, कुछ परमाकाश में निश्चल थी, कुछ रात दिन चलती फिरती थी, कुछ उत्पन्न हो रही थी, कुछ वृद्धि प्राप्त कर रही थी, कुछ चारों ओर से खूब पुष्ट हो रही थी, कुछ टेढ़ी जा रही थी और कुछ अन्य परिपूर्ण भोग्य पदार्थों से भरी थी। किन्हीं में केवल देवताओं की ही सृष्टि थी, किन्हीं में अधिक केवल मनुष्य ही थे, किन्हीं में अधिकता दैत्यों के समूह कोई, कुछ तो कीटों से ही निरंध्र थी। कहीं पर कदली स्तंभ के दल के सदस्य प्रत्येक परमाणु के भीतर उसके भीतर के भी भीतर कल्पित अपने कोष में अनेक जगत उत्पन्न हो रहे थे और कुछ उत्पन्न भी हो चुके थे। सैनिकों के स्वप्नों के सदस्य उत्पन्न हुए, बड़े भी कुछ सर्ग एक दूसरे से छिपे थे और किन्हीं का परस्पर अनुभव भी नहीं हो रहा था। कुछ तो भिन्न भिन्न तरह की सृष्टियां थी, कुछ असीम थी, कुछ स्वच्छ आकाश के सदस्य निर्मल थी, किन्हीं में
भिन्न भिन्न क्रिया कर्म थे और कुछ विषम स्थिति वाले थे। कुछ सर्ग ऐसे थे जिनमें दूसरे से मेल न खाने वाले भिन्न भिन्न शास्त्र थे। कुछ परस्पर अनंत अवयव एक से थे। कुछ का स्मरण होने पर एक दूसरे एक रूप ही मालूम होते थे। कुछ सृष्टियां ऐसी थी जिनमें एक दूसरी सृष्टि के लिए परलोक बन जाती थी, यानी एक में मरकर पुरुष दूसरी सृष्टि में जाता था। कुछ सृष्टि ऐसी थी जिनमें एक सृष्टि के प्रति दूसरी सृष्टि सिद्ध रूप नगर रूप बन जाती थी। किन्हीं सृष्टियों में अलग अलग स्वरूप के महाभूत थे और कहीं पर दिशाएं एवं पर्वत भिन्न भिन्न रूप के थे। इसीलिए अन्य वस्तु का अन्यत्र वर्ण करने पर अपरिनिष्ट बुद्धि वालों की दृष्टि में ये अगम्यता के कारण असमंजस रूप भासते हैं। ये कहते हैं, आपके जैसे पुरुषों के अनुभव और प्रयत्न के अविषय जो पदार्थ है वे यदि सामने आ जाए और मेरे जैसे पुरुष उनका वर्णन करे तो भी उसका स्वरूप असमंजस ही लगेगा, यानी उनके स्वरूप का ज्ञान बिन अनुभवी पुरुष को हो ही नहीं सकता। ऐसे भी पदार्थ कहीं पर थे, तब तो ऐसे पदार्थ आपके सदस्य पुरुषों के उपदेश से ज्ञात हो जाएंगे। इस पर कहते हैं, भद्र चित्त चैतन्य रूपी सूर्य के किरण मंडल में परमाणुओं के सदस्य अत्यंत सूक्ष्म रूप वाले पर सर्ग प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए थे, तथा कहीं पर तो मोक्ष लक्ष्मी के कुंडल रूप अव्याकृत आकाश और भूताकाश में चित्र विचित्र रत्न रश्मिजाल की अधिकता से चमकीले सर्ग थे। इसलिए उपदेश से भी उनका ज्ञान होना कठिन समझिए। कुछ सर्ग तो ऐसे दिखे कि वन के पत्तों के सदस्य वे ही फिर सद्रूप उत्पन्न होकर नष्ट होते जाते थे और फिर उत्पन्न होते जाते थे, एवं कुछ उन्हीं के सदस्य ही उत्पन्न होते थे। भद्र कुछ सर्ग ऐसे थे, एक ही चित्ती में सबका अध्यास होने के कारण पृथक अस्तित्व न रखने से सदस्य होते हुए भी असदस्य ही थे और सदस्य भी होते हुए कुछ समय तक अत्यंत सदस्य एवं कुछ काल के लिए अत्यंत विसदस्य भी रहते थे। अथवा वृक्ष और फल के सदस्य, उनमें भेद और अभेद की कल्पना है। ये कहते हैं, परमार्थ चेतन रूप महावृक्ष के वे अनंत फल थे। वे अन्य ही होते हुए भी उनके भिन्न से थे। किन्हीं सर्गों में स्वल्प ही कल्प का काल था, तो किन्हीं सर्गों में बड़ा लंबा कल्प का काल था। दूसरे बहुतों में तो नियम ही न था, यानी देश काल वस्तु आदि के स्वभाव का नियम ही नहीं था, और दूसरे बहुतों में उनका नियम था भी। सूर्य का अभाव होने से किन्हीं में काल ज्ञान ही न हो पाता था। कुछ तो कालातीत न्याय से अकस्मात ही स्वयं उत्पन्न पुष्ट और सुदृढ़ स्थिति बनाकर स्थित थे। वे क्या सत्य है, इस प्रश्न का नहीं उत्तर देते थे। परम चिदाकाश के कोष में वे शून्य रूप ही है, सत्य रूप नहीं। वे सब कब के उत्पन्न है, ये उनके विषय में मैं नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि वे अज्ञान रूप दोष से युक्त प्रत्यगात्म में अनादिकाल से ही उत्पन्न हुए हैं। चित्ती के चमत्कार रूप आकाश में, यानी चिदाकाश में सैकड़ों समुद्र, सूर्य, आकाश, मेरु आदि पदार्थों से भलीभांति आक्रांत सप्तजाल के सदस्य रजोगुण एवं तमोगुण से कलुषित होकर वे अनेक जगत भाषित हो रहे हैं। वास्तव में कारणों के अभाव से कारण रहित पृथ्वी आदि का अनुभव तो ब्रह्मात्मक है। इसलिए ब्रह्मरूप अधिष्ठान की सत्ता लेकर वे सब जगत विद्यमान है। उसे न लेकर वे अपने स्वरूप से तो है ही नहीं। मृगजाल जल के प्रवाह के सदस्य अथवा दो चंद्रयुक्त आकाश के वर्ण के ये जगत ब्रह्मरूप अनुभव से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः वे सत्यरूप अधिष्ठान की सत्ता से सत्यरूप है, अपने स्वरूप से वे सत्यरूप नहीं है। चित्ती के सत्य संकल्प रूप आकाश में ही ऐसे ऐसे असंख्य जगत भाषित हो रहे हैं। वे सब के सब वासना रूपी वायु से उड़ाए जा रहे, अपने चेष्टाओं से विलुष्टित हो रहे हैं, इधर उधर लुढ़क रहे हैं। पर ब्रह्म रूपी उदुम्बर वृक्ष के अंदर असंख्य देव दानव आदि तो मच्छर है और वे ब्रह्मांड पवनों से झूम रहे हैं।
भोगादि विचित्र रसों से परिपूर्ण उसके फल हैं। यथार्थ ब्रह्मरूपी उदम्बर वृक्ष के ब्रह्मांड रूपी फल के भीतर ये देव दानव आदि रूप अनेक मच्छर विद्यमान है। चिदाकाश में ये सब जगत सुंदर स्वभाव वाले तथा सृष्टि रूप खिलवाड़ करने वाले विशुद्ध चित्ती तत्व रूप बालक के संकल्प नगर है। ये जगत संकल्प नगर है। इस बात को दृढ़ करने में कौन सा हेतु है इसे बताते हैं। वे सब जगत तुम में ये आदि अभिमान बुद्धि बल से सूर्य के दीप्ति बल से मिट्टी के खिलौने के सदस्य अत्यंत दृढ़ बन गए हैं। निरंतर तृप्ति से भरी हुई तथा रागरूपी दृश्य से परिपूर्ण कर्मों के फलों को अवश्य प्रदान करने वाली नियति ने उनकी उपशाखा के द्वारा ऐसे वृद्धि की है जैसे वसंत ऋतु की रस रेखा बड़े बड़े फल लगाने वाले वनों की शाखा उपशाखा द्वारा वृद्धि करती है। सृष्टि को बताने वाली श्रुति की दृष्टि से तो उन सबका कर्ता ब्रह्मा ही है और अपूर्व मन परम इत्यादि श्रुतियों की दृष्टि से उनका कर्ता ब्रह्मा नहीं भी है। वास्तव में तो वे किसी से निर्मित है ही नहीं, किंतु आकाश रूप शून्य रूपी है। यद्यपि वस्तु स्थिति ऐसी है तो भी महाचित्ती रूप आकाश में स्वयं ही अपने रूप को धारण कर वे स्थित है, परंतु किसी के द्वारा संपादित भी प्रतीत होती है। वस्तुतः ये जगत परमार्थ चिद्रूपी है, पर फिर भी अन्य से उत्पन्न मालूम पड़ते हैं। वस्तुतः अप्राप्त ही है, फिर भी प्राप्त से प्रतीत होते हैं। सदा असद्रूपी है, फिर भी सद्रूप से भासते हैं। भुवनों की संख्या 14, केवल देव योनियों की संख्या से 10, मनुष्य आदि एक एक जाति को लेकर एक यो भिन्न भिन्न तरह के भूत समूहों से युक्त ये अनेक होते हुए भी जगत फिर एक ही रूप के हैं, किंतु दूसरे ही रूप के भीतर और बाहर उत्पन्न होते रहते हैं। यद्यपि ये सब जगत नरक स्वर्ग पाताल बांधव और मित्र रूप बड़े बड़े समारोह से आक्रांत है, फिर भी परमार्थ दृष्टि से शून्य रूपी है। ये सब क्षीर सागर के जल के सदस्य चारों ओर स्नेह प्रीति रूप सार से पूर्ण तरंगों के सदस्य भृंगुर तथा भीतर और बाहर से परिवर्तनशील है। आत्मरूपी सूर्य के तेज के अंदर वे केवल आभास रूप है और वायु से स्पंदन की तरह वे सब स्वतः उत्पन्न हुए हैं। ये जगत बुद्धि अहंकार और चित्तरूपी पत्तों के लिए एक तरह से पेड़ ही है तथा जैसे स्वप्न में निरंतर अवस्था स्वभिन्न मनुष्यों के दृश्य असत्य है, वैसे ही स्वभिन्न रूप से देखने वाले को भी साधारण रूप होने के कारण वे असत्य रूप ही है। पुराण वेद के सिद्धांत रूप कल्पनाओं के स्वप्नों में दृढ़ विश्वास रूपी गाढ़ निंद्रा लेकर सोए हुए ये जगत तत्वज्ञान का अत्यंत ही अभाव होने के कारण मानव मृतकों का स्वरूप धारण किए हुए है। भद्र परमार्थ रूप ब्रह्म रूपी महान जंगल में माया उपहित चित्ती रूप गंधर्व के द्वारा बनाए गए तथा सूर्य रूपी दीपकों से प्रकाशित वे जगत रूपी घर महान गहन है, यानी उनका असली स्वरूप जानना बड़ा ही कठिन है। श्री रामचंद्र जी, मैंने उस समय की उपाधि में अनंत चिदाकाश में किसी कारण के बिना उत्पन्न हुए तथा किसी कारण के बिना ही जीर्ण शीर्ण हो जाने वाले अनंत जगत देखा, जो तिमिर रोग युक्त आंखों से दिखाई पड़ने वाले केशोंड्रक से सदस्य भ्रांति मात्र से सिद्ध थे। 59वां सर्ग समाप्त।